नमो अस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्ये च तस्यै जनकात्मजाय नमोस्तुर्देन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राकर्मुदगणेभ्यः तपस्ते जुमयं दिव्यं सर्वत्र परमं शुभं प्रणमामि सदा भक्त्यां गुरुं पशुपतिं शिवम्। प्रिय श्रोतागण, संपूर्ण जगत के सभी मानवों, सारे देश में रहने वाले, विश्व में के हर एक देश में रहने वाले संपूर्ण जाति, संपूर्ण धर्म के लोगों, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सभी वर्गों के लोग, आप सबों के हृदय में सीताराम का ही वास है। क्योंकि जब तक ये प्राण रहते हैं तब तक ही आपकी पूछ है। यानी इस प्राण वायु के कारण ही पूछ है। जरा सोचिए, विचारिए कि आखिर जिसकी पूछ है उसको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। कोई भगवान कहते हैं, कोई भगवान शंकर कहते हैं, कोई अल्लाह ताला कहते हैं, कोई यीशु कहते हैं, लेकिन है वही एक ही मूल जिसमें कहीं कोई अंतर नहीं है। उसी प्राण वायु के निकलते ही यह शरीर को लोग तिरस्कार कर देता है, अपने भी इससे मुंह मोड़ लेते हैं। माता पिता, भाई बहन, कुटुंब संबंधी सब मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए हम चलते हैं, क्यों ना उस करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक, जिनको सभी धर्म विभिन्न नामों से पुकारते हैं, उस सीताराम के शरण हो चलें और श्री रामचरितमानस की इन वाणियों का श्रवण कीजिए, जिससे सुख शांति संभव है। सेतु बांधी कपिसेन जिमि उतरी सागर पार, गएऊ बसीठी बीरबर जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बालीपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर कीस लड़ाई बरनिसी विविध प्रकार, कुंभकर्ण घननाद कर बल पौरुष संघार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाद के बल, पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। निशिचर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव अशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूह के मरण और श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होकर रहना। सीता रघुपति मिलन बोरी, सुरन किन्हीं स्तुति कर जोरी।
पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपाधाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह कहा। जय विधि राम नगर निज आए। भगवान अयोध्या रहे हैं। ये सारी कहानियां अभी जो चल रही है वह काकभुसुंडी जी विस्तार पूर्वक कह रहे हैं गरुड़ जी से। फिर सीता जी और रघुनाथ जी मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और फिर जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान चढ़कर कृपा के धाम अवधपुरी को चले, वह कहा। जहि विधि राम नगर निज आए। जहि विधि राम नगर निज आए, वायस विशद चरित्र सब गाए। कहसी बहोरी राम अभिषेका, पुरवर्णत नीति नृप नीति अनेका। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए। वे सब उज्ज्वल चरित्र काकभुसुंडी जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं कि अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनी सब कथा खगना, सुनी सब राम कथा खगना, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंडी जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर पक्षीराज गरुड़ जी मन में बहुत उत्साहित होकर वचन कहने लगे। गए मोर संदेह सुरे सुने रघु सकल रघुपति चरित, भयउ राम पद ने तब प्रसाद बायस तिलक। मोहि भयउ अति मोह प्रभु बंधन रन महु निरखी, चिदानंद संदो राम विकल कारण कवन। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने जिनसे मेरा संदेह जाता रहा। गरुड़ जी कहते हैं काकभुसुंडी जी से, हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। युद्ध में प्रभु का नागपाश से बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि अरे ये करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक नागपाश में बंधे हैं और मैं उनका नागपाश काटने आया हूं। कि श्री राम जी तो सच्चिदानंद घन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी, मंगल भवन मंगलहारी उमा सहित जय जपत पुरारी। देख चरित अति नर अनुसारी, भयउ हृदय मम संशय भारी। शोक भ्रम अब हित करि मैं माना, किन अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों सा चरित्र देखकर करोड़ों ब्रह्मांड के मालिक को इस अवस्था में देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए
हित करके समझता हूँ। कृपा निधि ने मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति आतप व्याकुल हुई, तरु छाया सुख जानई सोई। जो नहीं होत मोह अति मोही, मिले तात कवन विधि तो ही। गरुड़ जी कहते हैं कि जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। यदि मुझे अत्यंत मोह न होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ किमी हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहु विधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत येहा, कहीं सिद्ध मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र यह कथा हरि कथा सुनता जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र पुराणों का यही मत है। सिद्ध मुनि भी यही कहते हैं कि इनमें संदेह नहीं कीजिए। संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वही राम कृपा करिजे। राम कृपा तो दर्शन भयऊ, तब अपराध सब संशय गयऊ। शुद्ध संत उसी को मिलते हैं जिन्हें श्री राम की कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेश चला गया। सुनी विहंगपति वाणी सहित विनय अनुराग। सुनी विहंगपति वाणी सहित विनय अनुराग। पुलक गात लोचन सजल, मन हर से अति काग। पक्षीराज गरुड़ जी की विनय और प्रेम युक्त वाणी सुनकर कागभूषुंडी जी का शरीर पुलकित हो गया। उनके नेत्रों में जल भर आया और वे मन में अत्यंत हर्षित हुए। श्रोता सुमति सुशील सुची, कथा रसिक हरिदास। पाई उमा अति गोप्यमपि, सज्जन करहीं प्रकाश। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, सुंदर बुद्धि वाले, सुशील, पवित्र, कथा के प्रेमी और हरि के सेवक श्रोता को पाकर सज्जन अत्यंत गोपनीय, सबके सामने प्रकट न करने योग्य रहस्य को भी प्रकट कर देते हैं। जिस प्रकार भगवान शंकर ने इस गोपनीय रहस्य को प्रकट कर दिया। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। प्रिय सुतागण, मूल रूप से हमारा शरीर भजन के लिए ही बना है, लेकिन सत्संग के लिए बना है। लेकिन इस भजन और सत्संग का अगर अर्थ समझ में आ जाए तब तो हर क्षण ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं कि हमारा कल्याण न हो, क्योंकि सारे जातियों, सारे धर्मों, सारे जीवात्माओं में परमात्मा हर क्षण मन रूप से स्थित रहते हैं। इसलिए हमारा कल्याण होने का मतलब मन का शुद्ध होना है, और मन को शुद्ध करने का परम पवित्र जो उपाय है वो है सत्संग, भजन, कीर्तन। और पूरे जगत को अपना मान लेना, यह भी एक सत्संग है।
किसी को कुछ भी नहीं उपहास करना, निंदा करना, यह भी सत्संग ही है, यह भी भजन ही है। अतः इसे समझना बड़ा जरूरी है। लोग कहते हैं कि हमसे पाप हो गया, लेकिन गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे अर्जुन, पाप से आदमी तभी बनता है, मनुष्य तभी बनता है जब वह जानता है कि मैंने इस काम को किया है। अगर वह जान ले कि प्रकृति ने काम क्यों किया है, प्रकृति के द्वारा यह कार्य हुई है, तो फिर कर्तापन का त्याग हो गया और वह पाप से नहीं बन सकता। ईशान तत्वगतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते भजन्ते मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रतां। अर्जुन को भगवान गीता में कह रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता में, कि हे अर्जुन, जिसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं वे ही मुझे निरंतर भज सकते हैं, मेरी कथा का श्रवण कर सकते हैं। और भजन से ही सुख शांति संभव है। दुनिया में और किसी भी प्रकार सुख शांति संभव नहीं है। अगर प्रातःकाल मानव धर्म, जो मेरा पहले तीसरा भाग निकल चुका है, श्री राम गीता को ढूंढिए, अपने घर में रोज सवेरे चलाइए, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सब में एक नया जागृति आएगी, नया संस्कार आ जाएगा। यह संवाद शिव जी ने गोपनीय रखा था। बाद में उमा को पूछने पर इस संवाद को राम कथा को कहे। अगर इस कथा में जिनका मन लगे वे इस कथा का लाभ उठाएं। बहुत सारी बात को कहने का आपको जी करता है, लेकिन श्री राम से प्रेम की बात मैं आपको बताता हूँ। भगवान से प्रेम कैसे हो सकता है, आज इस कथा के माध्यम से आपको बताता हूँ। भगवान से प्रेम का और एक ही उपाय है, संसार में रहकर संसार से प्रेम नहीं व्यवहार करना सीखिए, स्वतः भगवान से प्रेम हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में रहकर सबके साथ प्रेम से रहिए और यह समझिए कि सब भगवान का ही स्वरूप है, फिर भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान इन्हीं गुणों में वास करते हैं। अगर किसी को किसी व्यक्ति की चाहत हो तो पहले वह उनका मार्ग खोजता है कि वे किस रास्ते से गुजरते हैं, उसी रास्ते में चले, उनका अब उनसे अवश्य मुलाकात होगी। उसी तरह से भगवत भजन
प्रभु के गुजरने का मार्ग है, क्यों न इसी रास्ते का अनुसरण करें। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि पिछले भाग में बताया कि राम भक्त कौन, इस बात पर आपसे चर्चा चली। अयोध्या कांड के दौरान एक ऐसी चर्चा आई जिसमें आपने सुना, भगवान कहते हैं कि अगर जननी सम जाने पर नारी, धन पराओ बिसते बिस भारी, जे हर सहीं पर संपत्ति देखी, दुखित होहीं पर विपत्ति बिसेखी। पराई नारी को माता के समान, और पराया धन को विष से भी भारी विष यदि व्यक्ति समझ ले, इसी से मानव जाति का कल्याण हो जाएगा। श्री रामचरितमानस का एक चौपाई, एक दोहा का अगर हम पालन कर लें तो हमारा कल्याण निश्चित है। आज इस भाग में भगवान की विनती, भगवान की प्रार्थना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गो द्विज हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी अद्भुत करनी, मर्म न जानहि कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, शिव जी कहते हैं कि हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे गाय ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, इसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अविगत कोतीतम चरित पुनीतम, माया रहितम मुकुंदा, जय लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निशिवासर ध्यावहीं गुण गण गावहीं, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वदा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी यानी प्रेम बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करम आधारी
चिंते हमारी जानिए भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपति बरु था। मन व्रज क्रम बानी छारी सयानी शरण सकल सुरजू था। शिव जी कहते हैं कि जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न उत्पादन कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, बेपापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सिद्धि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले हैं, यानी जन्म मृत्यु से निकालने वाले हैं, जो संसार का सबसे बड़ा रोग है। मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहु कोई नहीं जाना। जेहि दीन पियारे वेद पुकारे द्रवं सो श्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं। इसीलिए भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं तो उसे गरीब बनाते हैं पहले और फिर उसकी स्थिति सुधारते हैं। ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं कि वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मतने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। मंगल भवन मंगलहारी मां सहित जय जय पद बुरारी। मंगल भवन मंगलहारी मां सहित जय जय पद बुरारी। जानी समय सुर मुनि भूमि सुनी। जानी सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके संदेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। और आज का प्रसंग हम यहीं समाप्त करते हैं। और आपसे आग्रह है कि आप भगवान की इस कथा को, इस चरित्र को सुनिए और इससे लाभ उठाइए। जय सिया राम।